हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज यूजीसी नेट का पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, यानी एक मॉडल पेपर। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम 12th पास करने के पश्चात अगर आप प्लान कर रहे हैं, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, आप जब भी कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हर एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं जीएस के होंगे, मतलब उसमें सभी चीज़ें आती हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इसमें पॉलिटिक्स हो, चाहे इसमें सिविक्स हो, एजुकेशन हो, पर्यावरण हो, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो आपसे आप एक बातें बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे सिविल के एग्ज़ाम की तैयारी करना हो आपको, चाहे आईएएस की तैयारी करनी हो, चाहे पीसीएस की तैयारी करनी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप पहले हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिले उसके आप 3 पार्ट करेंगे। एंशंट, मिडवल, मॉडर्न, यानी एंशंट टाइम जो प्राचीन इतिहास है, जितने भी क्वेश्चन आप मिलते जाएं आप अपना नोट्स बनाते जाएं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक क्वेश्चन को जब एंशंट टाइम के क्वेश्चन इकट्ठा करते जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन का जो शब्दकोश होगा, जो प्रश्न बोध होगा, वो आपका इकट्ठा होता जाएगा। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर ये ना माने कि फला एग्ज़ाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, सिविल में नहीं आएगा, या सिविल में ये क्वेश्चन आया है तो अदर कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यानी सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को केवल हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करें। ज्योग्राफी का अगर कोई मैटर मिले तो ज्योग्राफी के लिए नोट्स में आप उसको दर्ज करें। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिले हमेशा उसको अपने नोट्स में दर्ज कर लिया करें। तो आज हम यूजीसी नेट का पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, एक मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं। और इसी तरह से ये पेपर केवल यूजीसी नेट के लिए ही नहीं है, बल्कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन कुछ न कुछ हिस्ट्री से जुड़े होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जो भी आप हिस्ट्री का नोट्स मिले वो पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का नहीं होता, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप केवल हिस्ट्री का एक कॉपी बनाएं और उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आपसे वीडियो के माध्यम से मिले, चाहे अदर जगह से मिले, आप उसे अपने नोट्स में लिखते जाएं। तो आज यूजीसी नेट के संदर्भ में हम कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे। पर्टिकुलर यूजीसी के लिए ही तो है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको नोट्स बनाएंगे, सभी एग्ज़ामों को आपको हेल्प करेगा। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि मार्केट में भी बुक ना लें, और अपने इस तरह से वीडियो के माध्यम से आप एक प्रश्नों का एक सीरीज़ बना लें, हमें एंशिएंट टाइम कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, और अपने कॉपी में नोट करते जाएँ, और वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प देगा। थैंक यू। और इसी के क्रम में जो सीरीज़ होगा उसके क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख लेंगे। इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्थान में, पाकिस्तान में, सिंध में या पंजाब में। तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान में। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का व्यापक एवं घनिष्ठ संपर्क किससे था। सेंट्रल एशिया से, बी ऑप्शन भारत यूनानी सीमावर्ती प्रदेश से, सी ऑप्शन ए और बी दोनों से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था। ऑप्शन ए कोटदीजी में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जगह। इसमें ऑप्शन सी सही है, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए नगर निर्माण योजना, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी हस्तकला, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए सही है, नगर निर्माण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापक केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, और ऑप्शन डी लौह युग। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए इंद्र और वरुण की, ऑप्शन बी पशुपत, ऑप्शन सी ब्रह्मा और विष्णु, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा करना सैंधव सभ्यता में धर्म का अंग माना जाता है। 4 ऑप्शन हैं, विष्णु की, प्राकृतिक शक्तियों की, वृक्ष और आत्माओं की, खास जानवर और उनके चिन्हों की। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वृक्ष और आत्माओं की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों में दफनाने की एक सामाजिक प्रक्रिया थी। यह किस बात से प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए, कब्रिस्तान में पाए जाने वाले मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं से। ऑप्शन बी, शव एवं उत्तर दक्षिण दिशा में लेटे हुए मिले हैं। ऑप्शन सी और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। हड़प्पा नगरवासियों का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए, मुख्यतः कृषि। ऑप्शन बी, मुख्यतः व्यापार। ऑप्शन सी, अनाज होना। और ऑप्शन डी, बहुत बड़े विद्वान। इसमें ऑप्शन बी सही है, मुख्यतः व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का कौन सा स्थल ईरानी सीमा पर स्थित है? सुतका गेंडोर। ऑप्शन बी, सुरकोटडा। ऑप्शन सी, कोटला निहंगा। और ऑप्शन डी, आलमगीरपुर। इसमें ऑप्शन ए सही है, सुतका गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यता से अलग करता है? ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ऑप्शन बी, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन। ऑप्शन सी, नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट। और ऑप्शन डी, मापतौल एवं व्यावसायिक संपर्क। इसमें ऑप्शन सी सही है, नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, महान लोगों का टीला। ऑप्शन बी, जीवित लोगों का टीला। ऑप्शन सी, पीड़ित लोगों का टीला। और ऑप्शन डी, मुर्दों का टीला। इसमें ऑप्शन डी सही है, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का माप क्या है? ऑप्शन ए, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.83 मीटर गहरा। ऑप्शन बी, 12.88 मीटर लंबा, 7.44 मीटर चौड़ा और 2.55 मीटर गहरा। ऑप्शन सी, 10.88 मीटर लंबा, 7.55 मीटर चौड़ा और 7.55 मीटर गहरा। ऑप्शन डी, 5.55 मीटर लंबा, 8.66 मीटर चौड़ा और 4.33 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ऑप्शन ए, राजस्थान में। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी, बुरजहोम में। और ऑप्शन डी, गुजरात के सुरकोटडा में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, गुजरात के सुरकोटडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यतावासी सोना चांदी कहाँ से आयात करते थे? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान से। ऑप्शन बी, यूनान से। ऑप्शन सी, फ्रांस से। और ऑप्शन डी, मिस्र से। इसमें ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में विनिमय का आधार क्या था? ऑप्शन ए, वस्तु। ऑप्शन बी, जानवर। ऑप्शन सी, मुद्रा। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए, नहर। ऑप्शन बी, नदियों का पानी। ऑप्शन सी, कुआं। और ऑप्शन डी, चापाकल। इसमें ऑप्शन बी सही है, नदियों का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस जानवर से अपरिचित थे? ऑप्शन ए, घोड़ा। ऑप्शन बी, बिल्ली। ऑप्शन सी, सिंह। और ऑप्शन डी, चूहा। इसमें ऑप्शन ए सही है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का समाज मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी का समाज पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, सिंधु घाटी का समाज मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का विकास सिंधु घाटी में कब हुआ? ऑप्शन ए, 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी, 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी, 4000 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी, 5000 ईसा पूर्व। इसमें ऑप्शन बी सही है, 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बटी थी? ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 4। और ऑप्शन डी, 5। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 4 वर्गों में बटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए, 25। ऑप्शन बी, 20। ऑप्शन सी, 15। और ऑप्शन डी, 17। इसमें ऑप्शन सी सही है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? ऑप्शन ए, पक्षी के। ऑप्शन बी, जननी के। ऑप्शन सी, प्रकृति के। और ऑप्शन डी, काली के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जननी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कराची में। ऑप्शन बी, लरकाना ज़िले में। ऑप्शन सी, पेशावर में। और ऑप्शन डी, लाहौर में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लरकाना ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज एवं पासों का खेल किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया की। ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक सभ्यता की। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और ऑप्शन डी, मिस्र सभ्यता की। इसमें ऑप्शन सी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के जीवन में कौन सा पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए, हाथी। ऑप्शन बी, घोड़ा। ऑप्शन सी, गाय। और ऑप्शन डी, सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, घोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दासराग युद्ध किसे कहते हैं? दासों और राजा के बीच युद्ध को, आर्य और सैंधों के बीच युद्ध को, ईरानी और आर्यों के बीच युद्ध को, भरत और 10 राजाओं के बीच युद्ध को। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भरत और 10 राजाओं के मध्य युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 16। इसमें ऑप्शन सी सही है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं हैं? तो इसमें ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी अफ्रीकी, ऑप्शन सी ईरानी और ऑप्शन डी मिस्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदी आर्यों का सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गंगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार प्रारंभ में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है? ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी डॉल, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी एम व्हीलर। इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग यूरोपीय थे। डॉक्टर वी गाइल्स का कथन है किस विज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन ए पुरातत्व, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान और ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का रचना काल कब का था? तो ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 15 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 400 से 200 ईसा पूर्व। जिसमें ऑप्शन सी सही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। इसमें ऑप्शन बी सही है, 6 भागों में। मनुस्मृति हिंदुओं से संबंधित किस अधिकारों की व्याख्या करती है? धर्म की, शासन की, कानून की और सामाजिक स्थिति की। इसमें ऑप्शन सी सही है, कानून की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नाम किन 5 नदियों से बना है? ऑप्शन ए सतलज, ब्यास, सरस्वती, यमुना और झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ब्यास, गंगा, यमुना और झेलम और ऑप्शन डी सतलज, ब्यास, गंगा, चिनाब और झेलम। इसमें ऑप्शन बी सही है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को सदा नीरा कहा गया है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोशी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी बागमती। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गंडक। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अयस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी कांसा। इसमें ऑप्शन सी सही है, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी गाय। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के 2 मुख्य पुरोहित कौन थे? ऑप्शन ए वशिष्ठ और विश्वामित्र, ऑप्शन बी विश्वामित्र और कण्व, ऑप्शन सी वशिष्ठ और कण्व, ऑप्शन डी कश्यप और लोमस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया का क्या कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन ए कुलप, ऑप्शन बी वाज्रपति, ऑप्शन सी मालिक और ऑप्शन डी ग्रामीणी। इसमें ऑप्शन ए सही है, कुलप।